हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ इलुस्ट्रेशन 5। रिया, दिलीप एंड कीर्तन आर पार्टनर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। द शेयर ऑफ कीर्तन इज 1/5 ऑफ share of Dilip and share of Riya is double of share of Kirtan. Determine the amount of profit of each partner. If the profit of the firm at the end of the year was 1,92,000. 1,92,000. बच्चे ज़्यादातर कहाँ कंफ्यूज होते हैं? यहाँ इन्हें ये चीज़ें समझ में आती नहीं है, तो यहाँ पे बच्चे क्या हो जाते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि रिया है और एक सिया है, ठीक। रिया के पास 4 चॉकलेट्स है, 4 चॉकलेट्स है। तो किसी ने कहा कि सिया के पास रिया से डबल चॉकलेट्स है। सिया के पास रिया से डबल चॉकलेट्स है। सिया के पास कितना चॉकलेट है? रिया से डबल है। रिया से डबल है तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 8। तो सिया के पास चॉकलेट कितनी है? 8 चॉकलेट है। ओके। अगर अब किसी ने कह दिया कि सिया के पास चॉकलेट रिया से ट्रिपल है, रिया से ट्रिपल है, आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई 3। तो आप सिया के पास कितना चॉकलेट है? 12 चॉकलेट है। ओके। तो यहाँ पे भी यही कहा गया है। चलिए देखते हैं। द शेयर ऑफ कीर्तन इज 1/5 ऑफ शेयर ऑफ दिलीप एंड शेयर ऑफ रिया इज डबल ऑफ शेयर्स ऑफ कीर्तन। हम इतना नहीं, हम थोड़ा थोड़ा समझ के करेंगे। ओके। यहाँ देखते हैं द शेयर ऑफ कीर्तन इज 1/5 ऑफ शेयर ऑफ दिलीप। पहले हम इतना समझ लेते हैं। ये कहना चाहता है कि कीर्तन का जो शेयर है वो कितना है? 1/5 है। कितना है? 1/5 है। कीर्तन का जो प्रॉफिट है वो कितना है? 1/5 है दिलीप से। कितना? दिलीप से। फिर से देखिए, ये दिलीप है, ये कीर्तन है। कह रहा है कि दिलीप से 1/5 है। दिलीप से 1/5 है, लेकिन दिलीप का हमें पता नहीं है। दिलीप का कितना है नहीं पता, तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि प्रॉफिट दिलीप का कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1। दिलीप से कीर्तन। ओके। तो दिलीप का कितना है प्रॉफिट? 1। तो दिलीप से 1/5 है, तो 1 मल्टीप्लाई 1/5। तो क्या हो जाएगा आंसर? 1/5। 1/5। तो कीर्तन का कितना आएगा? 1/5 और दिलीप का कितना है? 1। ओके। अब हम रिया का फाइंड करते हैं। रिया का प्रॉफिट कितना होगा? रिया इज डबल ऑफ शेयर ऑफ कीर्तन। कीर्तन से डबल होगा रिया का। तो कीर्तन का कितना था? कीर्तन का यहाँ पे है 1/5। यहाँ पे कितना है? 1/5। कीर्तन से डबल है। रिया के पास कितना है शेयर्स ऑफ प्रॉफिट? कीर्तन से डबल। तो हम क्या करेंगे? 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई 2, तो क्या आ जाएगा? 2/5। तो रिया का कितना है? 2/5। ओके। अब हम रिया का कितना है? 2/5। अब दिलीप का है 1, हम यहाँ पे नीचे ले लेंगे। ओके। 1 एंड कीर्तन का कितना आया था? 1/5। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? नीचे का जो इसका डेनोमिनेटर है अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। यहाँ पे सिर्फ रिया और कीर्तन का डेनोमिनेटर सेम है, बट दिलीप का डेनोमिनेटर क्या है? अलग है। मैं फिर से समझा रही हूँ आपको।
रिया, दिलीप, कीर्तन। रिया का कितना है 2/5 और दिलीप का 1/1 और कीर्तन का सॉरी 1/5। यहाँ पे रिया और कीर्तन का डेनोमिनेटर क्या है, सेम है, बट यहाँ पे अलग किसका आ रहा है, दिलीप का। तो हम इसे सेम करने के लिए क्या करेंगे, जो जो दिलीप का भी नीचे का डेनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, तो हम क्या करेंगे, 1 है ये, तो ऊपर नीचे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिलीप का भी डेनोमिनेटर कितना आएगा डेनोमिनेटर, 5 आएगा। ओके, तो 5 1 जा 5, ये हो गया हमारा 5। तो दिलीप का कितना होगा 5/5, 5/5। तब इसे हम कैसे लिखेंगे, रिया का हो गया 2/5, दिलीप का हो गया 5/5, कीर्तन का हो गया 1/5। अब यहाँ तीनों का जब डेनोमिनेटर है, अब क्या हो गया, सेम हो गया है, तो हमें हमारा रियल प्रोपोर्शंस मिल गया। रिया का 2, दिलीप का 5, कीर्तन का 1। देखो ये है रहा ना, रिया का 2, दिलीप का 5, कीर्तन का 1। और ये जो हमारा प्रोपोर्शन हमें मिल गया है, ये प्रॉफिट का प्रोपोर्शन है, जो प्रॉफिट हमें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और यहाँ पे हमें प्रॉफिट कितना दिया गया है, प्रॉफिट हमें दिया है फार्म का 1 साल का 1,92,000, 1,92,000, 1,92,000। इसे हम क्या कर देंगे, तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमें पता है डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, 2 + 5 + 1, ये हो जाएगा 8। हमें रिया का निकालना है, तो 2/8 मल्टीप्लाई 1,92,000। इस तरह से हम बाकी पार्टनर्स का भी प्रॉफिट निकाल लेंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आया हो। थैंक यू।